कृष्ण भगवान की जय। तो प्रभु जी, आज हम जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र ठीक है जी, आज हम जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योति शहर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया था, यानी गीता सुनाई थी। और इस सरोवर का नाम पड़ा है ज्ञान का सरोवर, और इन दोनों को मिला करके बना इस गांव का नाम ज्योति सर आप मंदिर पे अभी देख के आए हैं, आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर है। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, ये शंकर जी के ही अवतारी थे। ये जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हुए हैं, चारों धाम हुए हैं, सभी की जो खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आज से 1300 वर्ष पहले कांसी पीठ से होते हुए हिमालय जा रहे थे। जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और पूरे मंदिरों की खोज की, तो वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने इधर में बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया, और फिर उन्होंने कह दिया जो भगवान कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। जैसे अपने गुरु नानक जी हुए हैं, जहाँ जहाँ पर वो गए हैं आज गुरुद्वारे बने हुए हैं जी, ऐसे ही आदि गुरु शंकराचार्य जी थे। और ये दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है, यानी कि सेंटर पॉइंट। जब कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे, तो अर्जुन कहने लगे भगवान कृष्ण जी को कि प्रभु, मुझे ऐसे स्थान पर लेकर के जाइए जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को मध्यम भूमि से देख सकूं। तब श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को इसी स्थान पर लेकर के आए थे, और सामने खड़ी सेनाओं में अपने भाई बंधुओं को देख करके यहाँ पर अर्जुन को मोह हो गया था कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सभी जाएंगे। हे अर्जुन, आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ, जो बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए गए हैं, तप किए गए हैं, योग किए गए हैं। अर्जुन, ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति मैंने उनको नहीं दिया जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो प्रभु जी गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक सुनाए थे और अपने दिव्य दर्शन दिखाए थे। विराट स्वरूप, 100 सूर्य के समान प्रकाशमान अपना विराट रूप दिखाया था। तो प्रभु जी गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गए थे, और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा है अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय न हो, जो सदा सदा के लिए जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट कहते हैं। युद्ध का शुरुआत भी इसी जगह से हुआ था, और अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन भी इसी जगह से। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि है, जिसमें 5 जिले बन गए हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। जींद जिले में गांव पड़ता है सर पांडु पिंडारा, जहाँ पर कौरवों के पिंडदान किए थे पांडवों ने। आज भी वहां पर पिंडदान होते हैं, और 18 दिन तक महाभयानक युद्ध लड़े गए, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। आज दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, सभी का एक ही सवाल रहता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है। आज हमारे खेतों में कभी कभी गहरी खुदाई होती है या बोर का काम होता है, तो लाल मिट्टी कहीं कहीं पर तो नजर आती है, लेकिन आमतौर पर दिखाई नहीं देती है। देखो जी, गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। पहले ही श्लोक में लिखा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा माम का पांडवस्य च किम करोति संजय। यानी महाभारत के युद्ध से भी पहले इस कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र कहा जाता था, और ये कौरव और पांडवों के जो 17 पीढ़ी पहले के पूर्वज थे, राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। और राजा कुरु को किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था, और जैसे रात को पत्थर के बन जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। कहते हैं कि राजा कुरु शिकार खेलते खेलते इस क्षेत्र में आए, और चलाए हुए बाण किसी तीर्थ के अंदर चला गया। शाम के समय से राजा को पहले घर लौटना होता था, आत्मरक्षा के लिए उस बाण को अपने साथ ले गए। बाण पर जो तीर्थ की मिट्टी लगी थी, हाथ पर भी लगी, और हाथ संजीवन रहा, पूरा शरीर पत्थर का था।
तो सुबह राजा उठे, इस बात से बड़े प्रभावित हुए, मैं तीर्थों की मिट्टी से जब मेरा हाथ संजीवन रह सकता है तो मैं पाप मुक्त श्राप मुक्त भी हो सकता हूँ। कि गीता में भी प्रभु जी लिखा है कि धूल मात्र भी कुरुक्षेत्र की भूमि का लग जाए तो पवित्र हो जाता है। तब राजा कुरु ने जो मुक्ति के लिए 8 नियम धर्म बताए गए हैं, सत्कर्म किए, धर्म किए, दान किए, योग किए, भगवान विष्णु जी के खंड भक्ति की थी, तपस्या की थी और 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया, जो रणभूमि के 182 तीर्थों पर वास करते हैं। इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया। युद्ध के लिए चुना गया था कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि सर आज भी यहाँ से अस्थियां फूल गंगा जी काशी जी नहीं जाती है। इस 5 जिलों के अंदर से मोक्ष मुक्ति का भी धाम माना जाता है। वामन पुराण के अंदर भी लिखा है, गंगे जले मुक्ति, गंगा के जल को हम पवित्र धाम मानते हैं, जहाँ मोक्ष मुक्ति के लिए अस्थियां भी लोग प्रोवाइड करते हैं। वाराणसी जल स्थले, वाराणसी शंकर जी का धाम है। जल और स्थल दोनों प्रकार से कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति, आंतरिक्ष जल स्थले, आंतरिक्ष जल और स्थल में तीनों ही प्रकार से ये मोक्ष मुक्ति का भी धाम माना जाता है। भगवान जी के अष्ट धातु का मूर्ति है। सब सर ये अभी 3 साल से यहाँ पर लगा है। सबसे पहला जो मुख है उधर में सुदर्शन चक्र की तरफ से राजा बलि हैं, नरसिंह अवतार गणेश जी हैं, शंकर भगवान, श्री कृष्ण जी, दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी हैं, हैग्रीव जो घोड़े वाला मुख है, हनुमान जी और परशुराम जी। प्रभु जी 10वां जो अवतार आने वाला माना जाता है, कल्कि भगवान जी के रूप में, विष्णु जी के रूप में भी माना जाता है। एक परिक्रमा विराट रूप का और अमर पेड़ का परिक्रमा करते हैं श्रद्धालु, यहाँ से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसमें एक जाप किया जाता है, सभी बोलो भाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सर मेरा नाम है अनिल शर्मा, और जो भी कुरुक्षेत्र के अंदर घूमने के लिए संपर्क करना चाहता है, मेरा संपर्क नंबर है 9068967880, यानी कि 906896 और 7880। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।